जब रानी के बहरी जहाज बहुत सारा तिजारती सामान लेकर डाकुओं के जंगल के पास से गुजरते हैं तो डाकुओं का सरदार अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आधे इस तरफ से हमला करो और आधे दूसरी तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा रानी के जहाजों को लूटा जा सके। और फिर थोड़ी ही देर में जब जहाज करीब आते हैं तो डाकू हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और आग वाले तीरों से हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है। इस खतरनाक हमले में बहुत से जहाजों को आग लग जाती है और देखते ही देखते रानी के बहुत से जहाज जलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में काफी सारे जहाज शदीद आग की वजह से नाकारा हो जाते हैं और कुछ जहाज ही बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिन जहाजों को ज्यादा नुकसान होता है वो आगे नहीं जा पाते। ये देखकर डाकू अपनी छोटी कश्तियों में सवार होकर सामान लौटने रानी के जहाजों पर आ जाते हैं और बहुत सा तिजारती सामान और सोने के संदूक अपनी कश्तियों में रखना शुरू कर देते हैं। सारा सामान लूटकर वो अपने जंगल की जानिब वापस चले जाते हैं और साथ ही साथ जहाज में मौजूद रानी के लोगों को भी कैद करके ले जाते हैं। फिर वो डाकू सारा लूटा हुआ सामान अपनी कश्तियों से उतार कर अपने जजीरे पर ले जाना शुरू कर देते हैं और कैद किए हुए लोगों को भी अपने जजीरे पर ले जाते हैं। क्या रानी इस सब का बदला ले पाएगी? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। रानी के बाहरी जहाज लूटने के बाद डाकू सारा सोना अपने सरदार के सामने पेश करते हैं तो वो बहुत खुश होता है और सारे सोने के संदूक अपने पास खोल खोल कर ढेर लगा देता है। और फिर जब कैदी पेश किए जाते हैं तो डाकुओं का सरदार हुक्म देता है कि रानी के लोगों को रस्सियों से बांधकर कैद कर लो और गुलाम बना लो। दूसरी तरफ रानी बहुत बेचैनी से अपने तिजारती जहाजों की वापसी का इंतजार करती है और रोजाना दरिया के किनारे चक्कर लगाती है और अपने ड्रैगन को हुक्म देती है कि जाओ और अपने जहाजों की खबर लाओ। फिर एक दिन रानी अपने महल पे बहुत परेशान खड़ी होती है कि अचानक रानी के जहाज और ड्रैगन नमूदार होते हैं। तो रानी बहुत खुश होती है और जल्दी से अपने महल से निकलकर बंदरगाह की तरफ चल पड़ती है। बंदरगाह पर पहुंचने के बाद सफर से आए हुए रानी के लोग सारा माजरा सुनाते हैं और हमारे लोगों को भी कैद कर लिया। ये सुनकर रानी फौरन बदला लेने का फैसला करती है और अपने महल आ जाती है और अपने सिपह सालार को बुलाकर हुक्म देती है कि पीछे से मेरी रियासत का ख्याल रखा जाए। फिर रानी अपने चंद लोगों को लेकर जहाज पे सवार हो जाती है ताकि दुश्मन को खबर न हो सके और फिर दुश्मन के मुल्क की तरफ रवाना हो जाती है और अपने 2 ड्रैगन भी साथ ले जाती है। क्या रानी अपने लोगों को छुड़ा पाएगी? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस लिखें और लाइक और फॉलो करें। रानी के मुल्क से सौदागर अपना सारा सामान लेकर दूसरे मुल्कों की तरफ निकल जाते हैं और काफी दिन के सफर के बाद वो बहुत से मुल्कों की बंदरगाहों पर जा उतरते हैं। फिर अपना सामान उतारकर मंडी में बेचने की इजाजत लेने उस मुल्क के बादशाह के महल में जाकर रानी का लिखा हुआ खत पेश करते हैं और अपना सामान बेचने की इजाजत तलब करते हैं। इजाजत मिलने के बाद वो अपना सामान बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्कों के बदले में बेच देते हैं और बहुत सारा नफा हासिल करते हैं। लेकिन उस मुल्क में एक मंगोल रियासत का जासूस ये सब देख रहा होता है और रानी के सौदागरों की जासूसी करने लगता है। और जब रानी के सौदागर बहुत सारा सोना और चांदी कमाकर जहाजों पर रखने लगते हैं तो वो जासूस चुपके से देख लेता है और जल्दी से अपनी कश्ती पर सवार होकर बीच के रास्ते से निकल जाता है और अपने मुल्क जा पहुंचता है। फिर वो जासूस सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए जोर से आवाज लगाता है और जल्द ही सभी लोग जमा हो जाते हैं। तो वो जासूस बताता है कि रानी के बहुत सारे जहाज खजाना लेकर निकल चुके हैं और जल्द ही वो अपने जंगल के पास से गुजरने वाले हैं। क्या मंगोल डाकू मालका के जहाज लूटने में कामयाब हो पाएंगे? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट्स में यस लिखें और लाइक फॉलो करें और बादशाह के महल की तरफ रानी को कैद करके ले जाना शुरू कर देते हैं। काफी दूर चलने के बाद रानी को ख्याल आता है कि ड्रैगन को बुलाया जाए। रानी अपनी आंख बंद करके ड्रैगन को मन ही मन में पुकारती है और बहुत दूर ड्रैगन को पता चल जाता है कि रानी खतरे में है। वो जल्दी से खुद को आजाद करवाकर रानी की तरफ चल निकलता है और जालिम फौज का पीछा करने लगता है। जब ड्रैगन पास आता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं और रानी अपने ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होती है।
फिर रानी ड्रैगन को हुक्म देती है कि इनको तबाह कर दो और खुद ड्रैगन पर सवार हो जाती है। फिर ड्रैगन सभी फौजियों को जलाने लगता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है और फिर वहां से निकलकर उन फौजियों का पीछा करने लगता है जो समुद्र में ड्रैगन को कैद करके ले गए थे। फिर ड्रैगन उनको भी ढूंढ निकालता है और इन पर आग की बारिश करने लगता है और सब जहाजों को जलाना शुरू कर देता है। आखिरकार सबको जलाकर राख कर देता है। जब सब जहाज जलकर तबाह हो जाते हैं और दुश्मन खत्म हो जाते हैं, फिर रानी ड्रैगन को हुक्म देती है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। फिर वो सही सलामत जंगल में आ जाते हैं और सभी जानवर खुश हो जाते हैं। एक और ऐसी जबरदस्त कहानी के लिए कमेंट में यस लिखें और लाइक सब्सक्राइब करें। जब जालिम बादशाह का खात्मा हो जाता है तो बादशाह की बची हुई फौज रानी से माफी मांग लेती है और रानी भी उनको माफ करके कुछ और लोगों को मिला के एक नई फौज तैयार करती है और हुक्म देती है कि आज के बाद इंसाफ के साथ रियासत की हिफाजत की जाएगी और सारी फौज रानी से वफादारी का ऐलान कर देती है। इसके बाद रानी अपने वजीरों और ताजिरों को बुलाकर हुक्म देती है कि पहले माशियत को मजबूत किया जाए ताकि रियासत में गुर्बत का खात्मा हो और सभी खुशहाल हो जाए, और फिर खुद भी अपने ड्रैगन पर बैठकर पूरी रियासत में किसानों के पास जाकर हुक्म देती है कि ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करो ताकि दूसरे मुल्कों को बेचकर ज्यादा सरमाया कमाया जा सके। और फिर एक ही साल में किसान बहुत सा गल्ला और फल उगाते हैं और रानी ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि रियासत की औरतें भी बहुत मेहनत से कपड़ा तैयार करती हैं ताकि इसको भी बेचकर रियासत को खुशहाल बनाया जा सके। फिर रानी ताजिरों को हुक्म देती है कि सारा माल जहाजों पर लाद कर दूसरे मुल्कों में ले जाना शुरू कर दो, और ताजिर सारा सामान लेकर दूसरे मुल्कों की मंडियों का रुख करने लगते हैं और बहुत सारे मुल्कों में माल बेचना शुरू कर देते हैं। क्या रानी अपनी रियासत को खुशहाल बनाकर दुश्मनों से बचा पाएगी? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट्स में यस लिखें और लाइक फॉलो करें।